नमस्कार बच्चों, कल हमने सीखा था कथनात्मक मापक को निरूपक भिन्न यानी प्रदर्शक भिन्न में बदलना। आज हम सीखेंगे कि निरूपक भिन्न को कथनात्मक मापक में कैसे बदलते हैं। निरूपक भिन्न होता है प्रदर्शक भिन्न। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, निरूपक भिन्न को कथनात्मक में बदलिए। यहाँ पर निरूपक भिन्न कौन सा है? 1:50,000। निरूपक भिन्न में जो 1 है वो क्या दर्शाता है? मानचित्र की दूरी। और 50,000 धरातल की दूरी। मानचित्र की दूरी अनुपात धरातल की दूरी, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर मानचित्र की एक इकाई धरातल की 50,000 इकाइयों को व्यक्त करती है। और आपको मैंने बताया था कि प्रदर्शक भिन्न में कोई भी इकाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाद में हम अपने हिसाब से इकाइयाँ लगा सकते हैं जो हमें प्रश्न दिया होता है। तो यहाँ पर हमने इकाई लगाई है 1 के साथ सेंटीमीटर लगाए हैं, तो 50,000 के साथ भी हमें सेंटीमीटर लगाने हैं। तो एक इकाई मानचित्र की 50,000 इकाइयों को व्यक्त करती है। 1 सेंटीमीटर बराबर है 50,000 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा। हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कथनात्मक मापक बना रहे हैं। कथनात्मक मापक में इकाइयाँ अलग अलग होती हैं। जब हम इकाइयाँ समान कर देते हैं तो वो निरूपक भिन्न यानी प्रदर्शक भिन्न बन जाता है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 50,000। अगर हम उसे 1 लाख से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये किलोमीटर्स में आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/1 लाख किलोमीटर होते हैं। तो जब हमें सेंटीमीटर में को किलोमीटर में बदलना है तो छोटी से हमें बड़ी इकाई में जाना है तो हम भाग करते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर एक छोटी इकाई है और किलोमीटर एक बड़ी इकाई है, तो हमें जब बड़ी इकाई में जाना है तो हम इसे भाग करेंगे। तो 50,000 सेंटीमीटर को हम 1 लाख से भाग करेंगे तो हमारे पास आता है, ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे 2, यानी 1/2 आंसर आ गया। 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1/2 किलोमीटर्स। जब हम इसे भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 किलोमीटर भी हम इसे लिख सकते हैं, या फिर हम आधा किलोमीटर भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो मानचित्र की दूरी है वो धरातल की जो मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो धरातल की आधे किलोमीटर की दूरी को व्यक्त कर रही है। और इस तरह से जब ये हम लिखते हैं तो ये हमारा कथनात्मक मापक कहलाता है, प्रकथन विधि जिसे कहते हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम इसे कथनात्मक को हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम प्रकथन विधि कहते हैं। आगे मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, जैसे मैंने इसे सॉल्व किया है, आप भी कोशिश करें इसको सॉल्व करें। 1:20,000 को कथनात्मक मापक में बदलिए। और आगे भी एक क्वेश्चन दिया है, इनको दोनों क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और इसको कथनात्मक मापक में बदलना है। यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कल हमने 3 विधियां पढ़ी थी मापक को दर्शाने की विधियां, जिसमें पहली विधि का नाम था प्रकथन विधि और दूसरी विधि का नाम था ग्राफी विधि, जिसे रेखात्मक विधि भी कहते हैं, और तीसरी विधि का नाम था निरूपक भिन्न विधि। जिसमें से हमने ये 2 विधियों के बारे में कल से हम यही पढ़ रहे हैं। प्रदर्शक भिन्न विधि भी पढ़ी है जिसे निरूपक भिन्न विधि कहते हैं, और प्रकथन विधि भी पढ़ी है, और इन दोनों को आपस में बदलना भी सीखा है। आज हम पढ़ेंगे रेखात्मक विधि। रेखात्मक विधि में जो मापक बनते हैं, ड्रॉ करके बनते हैं, ये 3 प्रकार के मापक होते हैं: साधारण मापक, विकर्ण मापक और तुलनात्मक मापक। साधारण मापक बहुत ही साधारण, यानी जैसे नाम से ही हमें पता है सिंपल स्केल होता है इसका नाम।
इसमें हम सिर्फ दो इकाइयाँ दिखा सकते हैं, एक बड़ी इकाई और उसकी छोटी इकाई दिखा सकते हैं। जैसे किलोमीटर, तो उसकी छोटी इकाई क्या होगी, हेक्टोमीटर होगी या मीटर होगी। हम अगर मीटर वाला मापक बनाएंगे तो मीटर और सेंटीमीटर को दिखा सकते हैं, सेंटीमीटर या डेसीमीटर को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम एक मापक में सिर्फ दो इकाइयाँ दिखा सकते हैं, उसे हम साधारण मापक कहते हैं। यदि हम दो से अधिक 3 इकाइयाँ दिखाना चाहते हैं तो हमें विकर्ण मापक बनाना पड़ता है। जब हम दो एक अलग अलग इकाइयों वाले मापक की तुलना करते हैं तो हम उसे तुलनात्मक मापक कहते हैं। इसमें जैसे एक हमने मापक बनाया साधारण मापक मीटर और किलोमीटर वाला, दूसरा मापक हम इंच मील वाला बनाएंगे, गज वाला बनाएंगे। तो उससे हम अगर दोनों को आपस में तुलना करेंगे, मीटर वाले और गज वाले मापक की आपस में जब हम तुलना करेंगे तो उसे हम तुलनात्मक मापक कहते हैं। आपके यहाँ पर कोर्स में सिर्फ साधारण मापक है, तो हम यहाँ पर साधारण मापक के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहला मापक जो हमारा साधारण मापक है, जिसमें दो या दो से दो इकाइयाँ एक साथ दिखाई जा सकती हैं, इसे हम साधारण मापक कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि किलोमीटर के साथ मीटर या हेक्टोमीटर दिखाएं, या गज के साथ इंच दिखाएं, मील या फरलांग दिखाएं। तो इस तरह से हमें दो इकाइयाँ एक जैसी एक साथ दिखानी होती है। अब आपके सामने मैंने एक प्रश्न रखा है रेखात्मक मापक का, जिसे साधारण मापनी तैयार करनी है। जिसमें क्वेश्चन है, हमारे पास प्रदर्शक बिंदु प्रश्न में दिया होता है हमेशा, या फिर हमें कथनात्मक मापक दिया होता है तो हम उसे पहले प्रदर्शक बिंदु में बदलते हैं। कथनात्मक मापक दिया है तो प्रदर्शक बिंदु में बदलकर उसके बाद हम अगला काम करते हैं। और यदि कथनात्मक मापक नहीं दिया हुआ, प्रदर्शक बिंदु दिया है, तो हमें पहले से प्रदर्शक बिंदु से ही शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास कथनात्मक मापक तो नहीं, प्रदर्शक बिंदु दिया है इस प्रश्न में। कल हमने इसी तरह से कथनात्मक मापक को प्रदर्शक बिंदु में बदलना सीखा है। 9 सेंटीमीटर = 4.5 किलोमीटर प्रदर्शक बिंदु का सूत्र लगाया था, जिसमें मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी को हमने सूत्र में देखा था। और इसी तरह से हमने मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी के अनुसार 9/4.5 रखा है। 9 क्या है, मानचित्र की दूरी 9 सेंटीमीटर, और 4.5 किलोमीटर जो है वो धरातल की दूरी है। फिर इसके साथ हमने इसको सेंटीमीटर में बदला था और फिर इसको प्रदर्शक बिंदु में बदल लिया था। जो हमारा आंसर आया था 1/50,000। जी मैंने आपको कल करके भी दिखाया था और इसको PDF में भी भेजा हुआ है। तो ये जो हमारा प्रदर्शक बिंदु है, तो यही जैसे हमने आगे प्रश्न में इस्तेमाल किया है, यही चीज़ हमने प्रश्न में इस्तेमाल करी है। देखिए ये प्रदर्शक बिंदु 1/50,000 भी लिख सकते हैं हम, अनुपात करके भी लिख सकते हैं इसको, 1:1/50,000। 1 सेंटीमीटर। अब आपको पता है प्रदर्शक बिंदु के साथ कोई इकाई तो लगती नहीं है। हमें प्रश्न में ये पूछा गया है, पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पूछा गया है कि 1:50,000 पर एक आलेखी मापक की रचना कीजिए जिसमें किलोमीटर तथा मीटर पढ़े जा सकें। प्रश्न में हमें ये कह दिया गया है कि हमें किलोमीटर और मीटर पढ़ने हैं, तो हम उसी हिसाब से प्रदर्शक बिंदु के ऊपर ये इकाइयाँ लगाएंगे जो प्रश्न में पूछा है, किलोमीटर और मीटर। क्योंकि किलोमीटर और मीटर का संबंध जो है वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से है, इसलिए हम सबसे पहले सेंटीमीटर ही लगाएंगे। यदि हमारे पास यहाँ मील या गज वाला मापक इन्होंने कहा होता तो हम पहले इंच लगाते, क्योंकि मील और गज जो है वो इंच से संबंधित है, इसलिए हमें शुरुआत में यहाँ इंच लगाने पड़ते। हमने प्रश्न में किलोमीटर और मीटर के बारे में पढ़ा है, तो हम सबसे पहले 1:50,000 के साथ हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर = 50 सेंटीमीटर, 50,000 सेंटीमीटर्स। दोनों तरफ सेंटीमीटर लगेंगे।
अब जो हमने मापक ड्रॉ करना है उस मापक में ये है कि हमें हमेशा 15 सेंटीमीटर की लाइन लगानी होती है। तो 1 सेंटीमीटर जो मानचित्र का है वो 50,000 सेंटीमीटर धरातल के को दिखा रहा है। तो हमने उसे एक रेखात्मक मापक में ड्रॉ करके दिखाना है। तो हमें पहले लाइन की लंबाई लिखनी होगी। तो इधर हम 15 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इस तरफ भी 15 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों के बीच में बराबर है का निशान है। तो दोनों बराबर तभी होंगे जब दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हमें 15 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो 15 सेंटीमीटर में हमें ये दिखाने हैं, धरातल की इकाइयाँ दिखानी है। तो हम यहाँ पर 50,000 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन प्रश्न में हमें ये कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर का जो मापक आपने बनाना है उसके ऊपर किलोमीटर या मीटर पड़े जाएं। तो पहले हमें इसे किलोमीटर में बदलना होगा। 1 लाख से डिवाइड करके हमने इसे किलोमीटर में बदल लिया। हमारा आंसर जो आया है वो क्या आया है, 7.5 किलोमीटर्स। हमें डिवाइड करके जो आंसर मिला है वो 7.5 किलोमीटर। और इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना होगा कि जब भी मापक बनाना है तो पॉइंट वाले जो है वो नहीं हम दिखा सकते। हाँ, लाइन की लंबाई हम पॉइंट में ले सकते हैं, लेकिन हम इसको जो हमारे पास किलोमीटर्स है उसको हम पॉइंट में नहीं दिखा सकते। हमें पूर्ण संख्या लेनी बहुत ज़रूरी है। तो हम जितना भी हमारा ये किलोमीटर वाला आंसर आता है, यदि ये पॉइंट में आता है तो हम इसकी निकटतम संख्या मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मानी है। देखिए 7.5 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। 7.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम 7.5 का निकटतम मान 5, 8, 10 इस तरह से मान सकते हैं। जो इसका निकटतम है हम उस तरह से इसको मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 मान लिया है। 7.5 तो हम 15 सेंटीमीटर के द्वारा व्यक्त कर रहे थे। 7.5 को 15 सेंटीमीटर की रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 को कैसे किया जाएगा, 1 को 15/7.5। ये आपको पता होगा कि जब हम रेखा की लंबाई निकालेंगे तो हमें इस तरह से भाग करना पड़ेगा। और 5 किलोमीटर के लिए हमें रेखा की लंबाई निकालनी है, तो हम इसको 15/7.5 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर साथ में लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रेखा की लंबाई निकाल रहे हैं। तो इसमें 7.5 है ना, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगी। तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 15 की जगह 150 आएगा और अपॉन 75 आएगा, क्योंकि हमने पॉइंट हटा लिया। अब 7.5 नहीं 75 आएगा मल्टीप्लाई 5। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास यहाँ 2 आएगा। 2 × 5 10। तो हमारे पास जो रेखा की लंबाई आई है, जो लाइन की लंबाई आई है वो 10 सेंटीमीटर आ गई। अब क्योंकि हमने 7.5 की जगह हमने 5 मान लिया है, तो 5 के लिए हमने रेखा की लंबाई निकाल ली है। तो 5 किलोमीटर किससे दिखाए जाएंगे, 10 सेंटीमीटर की रेखा। अब सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी है, एक लाइन खींचनी है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने ये आंसर निकाला है। ये हम अपनी मर्ज़ी से लाइन नहीं लगा रहे हैं, हमने इसका आंसर निकाला है। पहले लाइन लगाएंगे 10 सेंटीमीटर की। देखिए स्केल रखेंगे, ये जो फर्स्ट 0 वाला पॉइंट है, 0 वाले पॉइंट से लेकर 10 तक हम एक सीधी रेखा खींचेंगे स्केल रख के। और इस रेखा के ऊपर हमें क्या दिखाना है, 5 किलोमीटर दिखाने हैं, क्योंकि हमने प्रश्न में क्या पढ़ा है, प्रश्न में ये पढ़ा है कि 1:50,000 मापक पर एक आलेखी मापनी की रचना कीजिए जिसमें किलोमीटर तथा मीटर पढ़े जा सके। तो हमने 5 किलोमीटर दिखाने हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हम 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे।
5 किलोमीटर दिखाने के लिए इसे 5 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा इस रेखा को। तो 2-2 सेंटीमीटर का हम मार्क लगाएंगे, निशान लगाएंगे यहाँ पर। हर 2 सेंटीमीटर के बाद पहले 2 पर, फिर 4, 6, 8 और 10 हमने पॉइंट्स लगाए हैं। और इस रेखा को हमें डबल भी करना है। 10 सेंटीमीटर की रेखा फिर से ऊपर एक लेंगे और फिर ऊपर भी वही मार्क लगाएंगे जो हमने नीचे लगाए हैं। वही 2-2 सेंटीमीटर के गैप से हमने ये मार्क लगा देने हैं। और फिर हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट। इस तरह से हम इसको आपस में मिलाएंगे, लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये लाइंस खींच ली है हमने। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये 5 भाग हैं। ये देखिए, ये वाला बड़ा भाग, ये छोटे मत देखिएगा, ये बड़ा भाग 1, 2, 3, 4, 5 हमने सबसे पहले लाइन को 5 भागों में डिवाइड किया। और यहाँ पर हम पहले भाग में लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। जितने हमारे पास किलोमीटर हमने शो करने हैं उससे एक कम यहाँ लेना है, क्योंकि एक हम आगे छोड़ रहे हैं। हमने यहाँ से नहीं 0 लिखा, हमने यहाँ से लिखा है। एक हमने आगे छोड़ दिया है 5वां किलोमीटर। तो 0, 1, 2, 3, 4 इसके साथ लिखेंगे किलोमीटर। और फर्स्ट पार्ट हमने क्यों छोड़ा था, क्योंकि हमें यहाँ पर मीटर भी दिखाने हैं। हमने कहा है साधारण मापक कौन सा होता है, जिसमें 2 इकाइयाँ पढ़ी जा सके, किलोमीटर और उसके साथ मीटर भी पढ़ा जा सके। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमने 2 भाग इसको बांट देना 2 भागों में, छोटी इकाई दिखाने के लिए 500 और 1000 यहाँ लिखेंगे मीटर। 500 और 1000 के साथ क्या लिखेंगे, मीटर। पहले भाग को हमने 2 भागों में बांट दिया है। अब इस मापक में हमने क्या दिखाया है, किलोमीटर और मीटर दोनों चीज़ें दिखाई है। यही उन्होंने कहा था कि इसमें किलोमीटर और मीटर पढ़े जा सके। यदि हमारे से कोई